Good morning everyone. Welcome to science class. We have already started this chapter that name is air and today we will discuss about properties of air. Before starting our class I want to share a thought. Listen carefully. Believe you can and you will. It means बेटा विश्वास रखिए आप कर सकते हैं और आप ज़रूर करेंगे. Okay, so let's start. Lesson name is air. We know already that air surround us. हम पहले से जानते हैं कि एयर हमारे चारों तरफ है. बट हाउ कैन वी से दैट एयर एग्जिस्ट. हम कैसे कह सकते हैं कि एयर मौजूद है हमारे चारों तरफ है. वैन वी कांट टेस्ट स्मेल सी इट. जबकि हम इसको ना देख सकते हैं ना टेस्ट कर सकते हैं और ना ही स्मेल कर सकते हैं. कैसे कह सकते हैं कि एयर हमारे चारों तरफ है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर टू नाउ एयर प्रेजेंस अराउंड अस. ठीक है, हम कुछ एयर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, एयर की प्रेजेंस को जानने के लिए कि एयर हमारे चारों तरफ है. ओके, सो लिसन केयरफुली, वॉच केयरफुली बेटा. फर्स्ट प्रॉपर्टी, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. स्पेस मीन्स होता है स्थान, स्थान लेना, जगह लेना. तो इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एयर स्पेस लेती है. ठीक है, एयर क्या है, एयर स्पेस लेती है, जगह लेती है, एक स्थान को घेरती है जहां एयर होती है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. पहले ही हम इसको जान चुके हैं कि एयर मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेस का क्या है, मिक्सचर है. एंड इज नॉट विजिबल टू अस. और हम इसको देख नहीं सकते, ये हमारे लिए विजिबल नहीं है. ठीक है ना, विजिबल नहीं है. इट इज डिफिकल्ट टू नाउ दैट इज फिल्स अप स्पेस दैट सीम्स एम्प्टी टू अस. ये कहना मुश्किल है कि एयर ने स्पेस यानी कि एक स्पेस को फिल किया हुआ है, उसको घेरा हुआ है. क्यों, क्योंकि वहां पे हमें कैसा दिखता है, खाली दिखता है, एम्प्टी दिखता है. ठीक है, कैसा दिखता है, वो दिखता खाली है, एम्प्टी है. इसीलिए बहुत मुश्किल होता है ये बताना कि एयर ने यहाँ पे स्पेस लिया हुआ है. लेकिन आप एक एक्टिविटी के थ्रू आप इसको प्रूव कर सकते हो, जान सकते हो. कैसे, टेक वन बैलून. आपको एक बैलून लेना है. ठीक है, इनफ्लेट द बैलून विद एयर. और उस बैलून को एयर से इन्फ्लेट करना है, भरना है. ठीक है, एक बैलून लेना है और उस बैलून को फिर इन्फ्लेट करना है एयर के साथ. जैसे ही आप बैलून को फिल करेंगे एयर से तो बैलून का साइज कैसा हो जाएगा, बिग हो जाएगा. ठीक है, इन्फ्लेट बैलून का साइज कैसा हो जाता है, बिग हो जाता है. इससे प्रूव होता है जब बैलून कैसा था, डिफ्लेट था, फूला हुआ नहीं था. ठीक है, और उसके बाद जब हमने उसको इन्फ्लेट किया उसको एयर के साथ तो वो साइज में कैसा हो गया, बड़ा. इट मीन्स उसके अंदर क्या हो गई, एयर की एंट्री हो गई. एयर क्या हो गई, उसके अंदर फिल हो गई. तो एयर ने उस बैलून के अंदर का स्पेस ले लिया, इसीलिए उस बैलून का साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया. ठीक है, हम इस एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं एयर स्पेस लेती है. एयर टेक स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एयर हैज वेट. एयर हैज वेट. एयर का वजन होता है. ठीक है, एयर का अपना वजन होता है, वेट होता है. कैसे, द एयर सराउंडिंग अस सेम्स टू बी वेटलेस. एयर जो हमारे चारों तरफ है वो बिना वजन के यानी कि वेटलेस दिखती है, मतलब दिखती नहीं है, इसलिए हमें क्या लगता है कि उसमें कोई वेट नहीं है. बट दिस इज नॉट ट्रू. लेकिन ये सच नहीं है. एयर हैज वेट. एयर का क्या है, वेट होता है. इसमें भी हम एक एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी करेंगे क्या कि हमें 2 बैलून लेने हैं. ठीक है, 2 बैलून लेने हैं. एक को हमें इन्फ्लेट करना है एयर के साथ और एक को हमें एज इट इज रहने देना है, डिफ्लेट रहने देना है. और एक स्टिक के एंड पॉइंट पे उन दोनों बैलून को टाई करना है थ्रेड की हेल्प से. कैसे, लाइक दिस. ये स्टिक है, इसमें आपने एक बैलून को इस थ्रेड से जो इनफ्लेट है एयर से, इसके अंदर क्या है, एयर है, टाई किया. और एक बैलून को इधर जो कि डी फ्लैट है. ठीक है,
कैसा है, उसमें एयर नहीं है। और इस स्टिक के बिटवीन बिल्कुल सेंटर में आपको एक थ्रेड और टाई करना है, ऐसे इधर, और इसको ऐसे रखना है। और जब आप इस थ्रेड को जो उसके बिटवीन टाई है स्टिक के, आप उसको ऐसे उठाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो इनफ्लेट बैलून है उस तरफ का जो बैलून है वो कैसा चला गया, डाउन में, और जो डी फ्लैट बैलून है वो कैसे चला जाता है, ऊपर। उसके बाद आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा, ये इनफ्लेट बैलून, इसके अंदर एयर है, और ये क्या है, डी फ्लैट बैलून, एम्प्टी है, खाली है, और ये आपकी थ्रेड। तब आपको ये कैसा दिखेगा, ऐसा। और इस एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि एयर हैज वेट। ठीक है बेटा, इसको आपको अपने घर पे करके देखना है। बैलून लेने हैं, एक इनफ्लेट करना है और एक डिफ्लेट रखना है, और उसको स्टिक के दोनों तरफ टाई करना है, उसको बीच में थ्रेड के थ्रू उसको उठा के देखना है कि कौन से वाला बैलून ऊपर रहता है, नीचे रहता है, वेट किस में ज़्यादा है। ठीक है, और जो इनफ्लेट बैलून जब डाउन जाता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एयर हैज वेट। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एयर टेक द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल। एयर शेप लेती है, आकार लेती है। ठीक है, कैसा, जिस ऑब्जेक्ट में वो फिल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का है, एयर उसके अंदर जाएगी तो उसी ऑब्जेक्ट का ही क्या ले लेगी, शेप ले लेगी। एयर टेक द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इट फिल। एयर उस ऑब्जेक्ट की शेप लेती है जिसमें वो फिल होती है। इसमें भी हम 2 बैलून लेंगे, एक हार्ट शेप का बैलून लेते हैं, एक राउंड शेप का बैलून लेते हैं। दोनों को एयर के साथ, ठीक है, एयर से इन्फ्लेट करेंगे। अब हार्ट शेप का बैलून है, उसके अंदर एयर की जो शेप है वो कैसी है, हार्ट शेप में है। और जो राउंड शेप का बैलून है, लाइक दिस, ये राउंड शेप का बैलून हमने लिया, इसको एयर के साथ इन्फ्लेट किया, और सॉरी हार्ट शेप का, और ये क्या है, राउंड शेप का बैलून, और इसको यहाँ से टाई कर दिया। ठीक है, ये ऐसे ही ये है। तो बेटा एयर इसके अंदर है, हमने एयर के साथ इनको इन्फ्लेट किया है, तो इसमें एयर की शेप कैसी है, जैसी बैलून की शेप है, हार्ट शेप की है। और इस बैलून की शेप कैसी, जैसी इस बैलून की राउंड शेप है। इट मीन्स एयर उस ऑब्जेक्ट की शेप ले लेती है जिसमें वो फिल होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं एयर उस ऑब्जेक्ट की शेप ले लेती है जिसके अंदर वो फिल होती है। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। एयर का दबाव होता है। एयर का क्या होता है, प्रेशर होता है, दबाव होता है। यू हैव लर्न दैट एयर हैज वेट। हम सीख चुके हैं कि एयर का क्या है, वेट है, वजन है। इट्स एग्जैक्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट। एयर का हम याद कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं कि एयर का वेट है, और उसी वेट की वजह से ही एयर का क्या है, प्रेशर भी है, दबाव भी है। कैसे, जब आप अपने एक फुटबॉल को, ठीक है ना, जब आप अपने फुटबॉल को एयर के साथ फिल करते हैं, जब वो फिल नहीं रहती, डिफ्लेट रहती है, उसमें एयर की एंट्री होती है, उसको डिफ्लेट बॉल को इन्फ्लेट करते हैं एयर के साथ, तो जैसे ही वो बिल्कुल कंप्लीटली फिल हो जाती है, ठीक है, तो आप चेक करने के लिए क्या करते हैं कि वो कंप्लीटली फिल हुई कि नहीं हुई, उस पर आप प्रेशर डालते हैं, अपने हैंड से, लेग से डालते हैं। अगर उसमें स्पेस है तो वो कैसा है, उस पर दबाव जाएगा और वो अंदर की तरह धंस जाएगी। लेकिन अगर जब उसमें कंप्लीटली एयर फिल हो गई, अब उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है मोर एयर को फिल करने के लिए, तब वो हम उसमें प्रेशर डालते हैं तो उस पर कोई दबाव नहीं लगता। क्यों, क्योंकि अंदर जो एयर है वो अपना प्रेशर डालती है बाहर की तरफ कि यहाँ पे अब और एयर नहीं आ सकती, तो वो उसका प्रेशर होता है और वो अपना प्रेशर उधर बाहर की तरफ लगाती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं एयर का प्रेशर भी होता है, एयर एग्जर्ट प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या है, एयर एग्जर्ट फोर्स मीन्स बल। एयर का बल होता है, फोर्स होता है। यू नो एयर हैज वेट। आप जानते हैं एयर का वेट होता है। एंड इट एग्जर्ट प्रेशर, और उसका प्रेशर भी होता है, वेट भी होता है और प्रेशर भी होता है। इट इज
आल्सो पावरफुल इनफ टू एक्सर्ट फोर्स, और उसके पास काफी मीन्स ज्यादा पावरफुल फोर्स भी, बल भी होता है। ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज विंड। एयर एक्सर्ट फोर्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? विंड। और विंड क्या है? मूविंग एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। कैसी एयर है? मूविंग एयर है। ठीक है। बहती हुई जो हवा है उसको बोलते हैं विंड। ये बेस्ट एग्जाम्पल है एयर एक्सर्ट फोर्स का। विंड कैरीज क्लाउड्स, डस्ट, लीव्स, बर्ड्स, एरोप्लेन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो विंड होती है वो क्लाउड्स, ये मीन्स बादल को, डस्ट को, पत्तियों को, बर्ड्स को, एरोप्लेन को और अदर और भी चीजें हैं उनको कैरी करती है, एक प्लेस से अनदर प्लेस पर ले जाती है। ठीक है। क्यों ले जाती है? क्योंकि एयर का क्या होता है? फोर्स होता है। ठीक है। अब इसको हम कैसे देखेंगे? लाइक आप एक टेबल फैन लीजिए। ठीक है। हमारे डू एंड डॉक्यूमेंट में है, एक टेबल फैन लीजिए और आप उसको रखिए, उसके सामने कुछ ड्राई लीफ लीजिए। ड्राई लीफ यानी कि सूखी पत्तियों को लेंगे और टेबल फैन की जो स्पीड है उसको धीरे रखेंगे। ठीक है। धीरे रखेंगे और उस लीफ के ऊपर उसकी डायरेक्शन रखेंगे तो वो लीफ, जो पत्तियां हैं वो उड़कर जाएगी, यानी कि उस स्थान से जहाँ पे आपने रखी है वहां से कुछ डिस्टेंस को कवर करेगी। वहां से किसकी वजह से? एयर की वजह से। और जैसे ही आप उस फैन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे ही उस फैन की स्पीड को बढ़ाते हैं और मोर लीव्स उधर रखते हैं और लीव्स दोबारा से वहां पे रखते हैं, तो वो लीव्स कुछ ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। जब स्पीड ज्यादा है फैन की तो लीव्स, जो पत्तियां हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और जब फैन की जो स्पीड है वो कम है तो लीव्स जो है, पत्तियां हैं, उनकी जो कवरिंग डिस्टेंस है वो क्या है? कम होती है। तो इससे पता चलता है कि एयर एक्सर्ट फोर्स, इससे यह होता है कि हमें पता चलता है कि एयर का फोर्स भी है, बल भी है। गॉट इट? एयर की प्रॉपर्टीज क्या है? 5 प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया। फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो, एयर टेक स्पेस। ओके। एयर हैज वेट, एयर टेक द शेप द ऑब्जेक्ट इट फिल। एयर शेप लेती है उस ऑब्जेक्ट की जिसमें वो फिल होती है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर एक्सर्ट फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। गॉट इट बेटा? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।